राम राम भारत। मैं हूं आपका फेवरेट क्रिएटर रेलवेंट मॉन्क। अच्छा, अभी तक नहीं हूं। ठीक है, धीरे धीरे बन जाऊंगा। कोशिश तो कर ही रहा हूं। मैं सोच रहा था एक नई सीरीज हीरो ह्यूमंस ऑफ भारत लाने के लिए, जिसपे हम बात करेंगे हमारे देश के उन महान व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने देश और समाज के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया, लेकिन हमारी हिस्ट्री ने उन्हें इतनी जगह नहीं दी जितने के वो हकदार थे। तो आज के हमारे हीरो ह्यूमन है फील्ड मार्शल सैम हरमोश जी, फ्राम जी, जमशेद जी मानेकशॉ, जिन्हें प्यार से लोग सैम बहादुर भी बुलाते हैं। मानेकशॉ सर का योगदान मुझे इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि जिस समय उन्होंने इंडियन डिफेंस की कमान संभाली थी, उस समय देश बहुत ही मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहा था। अंग्रेजों ने भारत को इतने सालों तक लूट कर भारत की इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया था। उस समय भारत दूसरे देशों के मुकाबले इतना टेक्निकली एडवांस भी नहीं था। रिसोर्सेज की कमी थी। जो कुछ था अंग्रेज लूट के वापस चले गए थे। एक पूरा देश इतने सालों बाद आजाद हुआ था और उसे फिर से एक नई शुरुआत करनी थी, वो भी जीरो से। सर मानेकशॉ के योगदान के इम्पोर्टेंस का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जहां दो देश एक साथ आजाद हुए थे, उसमें एक देश की आर्मी को दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस आर्मीज में काउंट किया जाता है और दूसरी आर्मी कम टेररिस्ट या डिक्टेटरशिप जैसे तमगों से बदनाम है और अंदर ही अंदर अपने देश को दीमक की तरह खत्म किए जा रही है। सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 अमृतसर पंजाब के एक पारसी फैमिली में हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। सैम सर के मिलिट्री करियर की शुरुआत भी 1932 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हुई थी। उनकी शुरू से ही ऑनेस्टी, साहस और लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी एविडेंट थी और इन क्वालिटीज़ की वजह से उन्हें बहुत जल्दी अपर रैंक में प्रमोट किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उनकी पोस्टिंग बर्मा, जो कि अब म्यांमार है, में थी और उन्होंने वहां 9 गोलियां खाई थी और इसके बाद भी वो जिंदा बचे थे। इस वीरता के लिए उन्हें मिलिट्री क्रॉस मेडल से भी सम्मानित किया गया था। 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद भी सैम सर ने अपनी सर्विसेज इंडियन मिलिट्री के लिए जारी रखी। हालांकि उन्हें देश के दूसरे तरफ से काफ़ी ऑफर्स आए कि वो पाकिस्तान चले आए और वहाँ की आर्मी को सर्व करें, लेकिन सैम सर ने इन ऑफर्स के बारे में कभी सोचा भी नहीं। उनका मानना था उनका जन्म अमृतसर में हुआ है और वो एक भारतीय हैं एंड ही विल सर्व इंडिया टिल हिज लास्ट ब्रेथ, जो कि उन्होंने किया भी। पार्टीशन के समय सैम सर की इंडियन आर्मी ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था भारत की छोटी छोटी रियासतों को भारत में मिलाने के लिए। उनकी टैक्टिकल एक्यूमेन एंड स्ट्रेटेजिक फोरसाइट्स बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस में काम आई थी, जैसे कि हैदराबाद पुलिस एक्शन इन 1948 एंड इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1965। सैम सर का सबसे सिग्निफिकेंट मूवमेंट आया 1971 इंडो पाकिस्तानी वॉर के दौरान एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उनकी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस और सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन की वजह से इंडिया ने मात्र 13 दिनों में पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट देश बनाने में मदद की थी। ये भारत का गुड लक और पाकिस्तान का बैड लक था कि सैम सर ने भारत की इंडियन आर्मी को सर्व किया था। सैम सर की ही लीडरशिप में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के लिए बहुत ही शर्मनाक बात थी। सैम सर को उनकी एक्सेप्शनल सर्विस और कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए उन्हें फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ द इंडियन आर्मी इन 1973 पे अपॉइंट किया गया था, जो कि इंडियन मिलिट्री की सबसे हाईएस्ट रैंक होती है। 1973 में ही सैम सर ने इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन वो हमेशा ही इंडियन मिलिट्री के लिए आइकॉनिक फिगर रहे हैं। अपने पूरे करियर के दौरान सैम सर अपने करिश्मा और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की वजह से काफ़ी फेमस थे। उनकी फेमस मूछें, उनके शानदार ड्रेसिंग सेंस की वजह से मिलिट्री ऑफिसर के रूप में उनका एक अलग ही ऑरा था। रिटायरमेंट के बाद भी वो भारत के एक रिस्पेक्टेड सिटीजन थे और आर्मी एस्पायरेंट्स के लिए मोटिवेशन रहे। 27 जून 2008 को फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने दुनिया को अलविदा कह दिया और पीछे छोड़ गए अपनी लीडरशिप, बहादुरी और अपने देश के लिए समर्पण की ऐसी बड़ी विरासत। सैम मानेकशॉ को पूरा भारत प्यार से सैम बहादुर बुलाता है। इसी नाम से जल्द में ही एक मूवी भी बनी थी और उसे ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला था, बट शायद वो उससे ज़्यादा बेटर डिजर्व करती थी। एज अ ऑडियंस वी आर फीलिंग, ये सच है और कड़वा भी। हीरो ह्यूमंस ऑफ भारत के थ्रू मेरी यही कोशिश है कि हम ऐसे हीरोज़ को हमेशा जहन में जिंदा रखें
और उनके कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करें। तो हीरो ह्यूमंस ऑफ भारत को आप लोग भी सपोर्ट करिए, जिससे हम ऐसे और हीरोज के कंट्रीब्यूशन को सपोर्ट और सेलिब्रेट करें। मैं और मेरे देश की तरफ से फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, थैंक यू सो मच सर, एंड जय हिंद।